20 साल का सियासी बनवास खत्म, बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर। बीएनपी की सत्ता में वापसी और 35 साल बाद देश को मिलने जा रहा है पुरुष प्रधानमंत्री। ढाका से दिल्ली तक हलचल तेज। दरअसल 12 फरवरी को आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिसकी जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सामने आई है। इस जीत में बीएनपी ने 299 सीटों पर 209 सीटें हासिल की और जीत के 150 के आंकड़े को पार कर लिया। इस जीत के साथ ही देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनी है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। बांग्लादेश की जमीन पर 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। इस जीत के साथ ही तारिक रहमान को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर बधाई दी और लिखा कि बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में बीएनपी को अहम जीत दिलाने के लिए मैं मिस्टर तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके लीडरशिप पर भरोसा दिखाती है। भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। मैं हमारे कई तरह के रिश्तों को मजबूत करने और हमारे कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूँ। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। लंबे समय से बांग्लादेश की राजनीति महिला नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती रही है। दशकों से सत्ता में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना रही, लेकिन इस बार बीएनपी की जीत के साथ ही बांग्लादेश की जनता ने नई पटकथा लिख दी है। 12 फरवरी को 4:30 बजे मतगणना शुरू हुई, जिसमें तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 198 सीटों पर आगे रही, जबकि जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही। करीब दोपहर 2 बजे के आसपास 47.91% मतदान हो चुका था। वहीं कई बूथों पर हिंसा की खबरें भी सामने आई, जिसमें गोपालगंज, मुंशीगंज और कुमिल्ला में बम विस्फोट किए गए। वहीं झड़प के दौरान बीएनपी नेता की मौत भी हुई और अन्य 4 की भी मौत हो गई। वहीं निर्वाचन आयोग ईसी के मुताबिक करीब 80.11% मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। बांग्लादेश में बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। तारिक रहमान, जिन्हें 2006-07 में राजनीतिक अस्थिरता के चलते 2007 में गिरफ्तार होने के बाद 84 मुकदमे दर्ज हुए और इन सब में शेख हसीना को साजिशकर्ता बताया गया। इसके बाद सितंबर 2008 में जमानत पर रिहा होने के बाद अपनी बेटी और पत्नी के साथ लंदन चले गए और लंदन से ही बीएनपी की कमान संभाले रहे। इसके बाद बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ छात्र आंदोलन हुए और आंदोलनकारियों ने अवामी लीग को उखाड़ फेंका। फिर देश में अंतरिम सरकार ने मोहम्मद यूनिस को मुखिया बनाया। इसके बाद दिसंबर 2025 में तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने की घोषणा हुई। तब लाखों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान के बेटे हैं। उनका जन्म 20 नवंबर 1965 को ढाका में हुआ। पिता जिया उर रहमान बीएनपी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति थे और मां खालिदा देश की 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी थी। बचपन से ही राजनीति उनका शौक रहा। 1990 में राजनीति में सक्रिय भूमिका में आ गए थे। फिर 1991 में मां खालिदा जिया को प्रधानमंत्री बनवाने में बड़ा रोल अदा किया। तारिक के ढाका लौटने के कुछ दिनों बाद ही उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया। तारिक सिर्फ 50 दिन बाद चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने ढाका 17 और बोगरा 6 सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों पर जीत हासिल की। अब एक नई शुरुआत करते हुए उन्होंने बीएनपी की जीत के बाद स्वच्छ राजनीति, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, युवाओं को रोजगार, लोकतंत्र की बहाली का वादा किया। तारिक नरम स्वभाव वाले नेता कहे जाते हैं। बहरहाल, अब जब बीएनपी की जीत हो चुकी है और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान का 35 साल बाद प्रधानमंत्री बनना तय है, वह भी पुरुष, ऐसे में अब सबकी नजरें तारिक रहमान के अगले कदम पर हैं। क्या वे देश को स्थिरता देंगे या सियासी टकराव और तेज होगा? वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी जीत के साथ बांग्लादेश की विदेश नीति, आर्थिक दिशा और पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।